भाइयों और बहनों, प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, आइए हम लोग गायत्री मंत्र एक साथ बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, आज मैं बात करना चाहता हूँ, हम लोग अपने जीवन को कैसे जिए। एक हमारे जीवन में जीने की एक कला आ जाए तो ये हमारा जो निम्न स्तर का जीवन है ये उच्च कोटि का बन जाएगा। हमने देखा है काफ़ी लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन उनके अंदर वो जीवन जीने की जो कला है वो नहीं। हमने देखा जीना तो एक अलग बात है ना। लोग शराब पी लेते हैं, किसी नाली के किनारे पड़े होते हैं, किसी नाली में मुंह रगड़ रहे होते हैं, कुत्ते उस पर पेशाब कर रहे होते हैं, दिन भर गाली गलौज से बात कर रहे होते हैं, उल जलूल खान पान होता है। ये क्या जीना है? कुत्तों की तरह जीना, गधों की तरह रहना, मूर्खों की तरह बातें करना, क्या यही एक जीवन है? नहीं ना। तो भाइयों, हम आप लोगों से यही बात करना चाहते हैं कि हम लोग गायत्री मंत्र के उपासक हैं, श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य हैं, शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से जुड़े हैं, वहाँ से दीक्षा ली है। तो बैठ के विचार करें, अपनी कमियों को ढूंढें। हाँ, ढूंढना पड़ेगा। कमियां अपने आप में ध्यान में कम आती, कमियों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। क्यों करना है? क्यों करना है? हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, इसलिए करना है। तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? ध्यान दीजिए, कहाँ जाना चाहिए? अपने सबसे पहले अपने गलत खान पान को सुधारना है। उल जलूल जो पाया खा लिया नहीं, सोच विचार के खाना है, सात्विक भोजन करना है कि नहीं? सात्विक भोजन, और समय से भोजन करना है, और भूख से थोड़ा कम भोजन करना है। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारे मन को ऊंचा उठाना है। सब मन का ही कमाल है, मन का ही खेल। मन राजा है तो हम राजा हैं। मन अगर चोर है तो हम चोर हो गए। अगर मन के ऊपर कंट्रोल करना आ जाए सही ढंग से तो हमें जीवन जीने की कला आ जाएगी। सुबह उठने का मन नहीं करता ना। अगर उठने लग गए तो एक दिन मन कहेगा ओके यू मस्ट, आप अच्छा कर रहे हैं। कितने लोग हमने देखा 4 बजे उठ जाते हैं, मन भी उनके साथ है। और जो उसने जरा सा भी आलस किया तो मन तो और सपोर्ट करता है, पड़े रहो 8 बजे तक। पड़े रहते लोग। मन करता है हमारे पियक्कड़ भाइयों का, चलो यार लगा लेते हैं आज। मन रोकता है, ऐसी बात नहीं। अंतरात्मा मना करती है, गलत है, लेकिन नहीं, मन ढकेल के ले जाता है, पी लेते हैं, और फिर क्या दुर्दशा होती है सभी लोग जानते हैं। तो अगर ऐसी कुछ आदत है तो उसको छोड़ दीजिए, कसम खा लीजिए। आदत नहीं है तो ये तो बहुत ऊंची बात है। देखिए, ये मनुष्य गलतियों का पुतला है, पक्का। हमने कितने बड़े बड़े संतों को देखा है, बहुत ऐसी कमियां हैं उनके अंदर, वो अपनी कमी नहीं छोड़ पा रहे हैं।
हम संत जनों की बात कर रहे हैं, और जिसने छोड़ दिया वही संत है, वही महापुरुष है। कमियों को छोड़ देना ही समझदारी। एक एक करके अपनी कमियों को छोड़ने का संकल्प कर लो। गायत्री मंत्र, हम लोग सोच रहे कि हम गायत्री माता के उपासक हैं, गायत्री मंत्र के जापक हैं, और ऐसी कमियों को हम पाल के क्यों बैठे? हमारी अपनी कमियां को हम खुद ही जानते हैं और लोगों से छिपा के रखते हैं। हमारे एक सज्जन भाई थे, साधु हैं, हल्के फुल्के साधु हैं, पूर्ण रूपेण नहीं है, लेकिन सवेरे 7 बजे तक लेटे रहते थे। तो एक दिन हमने कहा कि भैया आप 7 बजे उठते हो, ये तो नियम ठीक नहीं है, आपको तो सुबह उठना चाहिए, कम से कम 4 बजे, नहीं तो 5 बजे। कहते नहीं भैया, मैं ध्यान में रहता हूँ। तो हम कहा भैया सो करके कोई ध्यान में नहीं रहता, ध्यान में रहने की विधि अलग है। बिस्तर पर लेट करके आंख बंद करके और सो रहे हो, तो ये तो अपनी बात को छिपा रहे हैं कि हम ध्यान में। हम कहा इसको ध्यान नहीं कहते, इसको ध्यान नहीं कहते, ध्यान की विधि अलग है। तो अब कहने का मतलब ये है कि वो लेटे हैं, सो रहे हैं, आलस से बस उठ नहीं रहे हैं, लेकिन हमें क्या बता रहे हैं कि भैया हम ध्यान में रहते हैं। गलत है। ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान में रह रहे हो, अच्छी बात है, हमारा क्या जाता है, लेकिन ऐसी कमियों को आपको नहीं छुपाना है। कभी कदार मान लो रात को लेट सोए तो सुबह लेट आप उठे, कोई बात नहीं, लेकिन एक नियम ही बना लिया कि 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, ये कमियां हैं। फिर आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, भक्ति का उत्थान नहीं होगा। भाई आपका बेटा ही अगर सुबह 8 बजे सो के उठे, या आपकी पत्नी सुबह 8 बजे सो के उठे, आपको कितना गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा ना, अरे कोई टाइम है उठने का 8 बजे? तो ऐसे ही हमारी गायत्री माता है, हमारे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी भी है, वो भी चाहते कि हमारा शिष्य जो है सुबह जल्दी उठे। अपने अच्छे शिष्य को सभी पसंद करते हैं। तो हम गायत्री माता के भक्त हैं, इसलिए सुबह उठने की कोशिश करें। खान पान पर कोई उल जुलूल खाना न खाएं, समय समय से सात्विक भोजन करें, सात्विक चीजें लें। ये नहीं जो चाहे मुंह में डालने लगे, नहीं, सोच विचार कर खाइए पीजिए, सोच विचार कर बोलिए, गंदी बातें नहीं कि जब आया कुछ उल जुलूल बोल रहे हैं और बात बात में गाली निकाल रहे हैं। गलत है, कितनी गलत बात है। जिस मुंह से हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उस मुंह से गंदी गाली निकल रही, कड़वे वचन निकल रहे हैं, कितना गलत। इसलिए अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करो। पानी पिए छान के, बोली बोले जान के, हिये तराजू तौलिए तब मुख बाहर। बोली एक अमूल है जो कोई बोले जा। हाँ, हर चीज को सोच विचार के नबी तुली भाषा में बोलना है। खान पान, रहन सहन, आचार विचार अपना ऊंचा उठाना है। हर चीज को सोच समझ के बोलना है, सोच सोच के बोलना है, सोच सोच के खाना खाना है। अपने आंखों पर, अपनी जीभ पर, अपने कान पर, अपने हाथों पर, हर चीज पर कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल में करो, मन को बार बार टोकते जाओ, मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। भाई और बहनों, हमें अपने आप को ऊंचा उठाना है, और हमें अपने दिनचर्या को, अपने नियमों को ऊंचा करना है। और जब अच्छे से हम जीने लगेंगे तो हमारी दिनचर्या सुधर जाएगी, और तभी एक जीवन जीने की जो कला है हमारे जीवन में आ जाएगी। फिर हमें आनंद ही आनंद होगा। जब हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा तभी हम मानते हैं कि हमें जीवन जीने की कला आ गई। खुश रहना सीखो, हर हाल में खुश रहना सीखो।
एक पियक्कड़ दारू पी के खुश रहता है, एक चोर चोरी करके खुश रहता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें गायत्री मंत्र का भजन करते रहना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, गायत्री माता के चरण शरण में रहना है और हमेशा आनंद में रहना है। और आनंद में जीवन ही जीवन है। आनंद का दूसरा नाम भगवान है और भगवान का दूसरा नाम आनंद है। इसलिए आनंद में रहो, इसी कहते जीवन जीने की कला। उच्च कोटि का जीवन जीने, उच्च कोटि का जीवन जीने की चाह बनाओ, हमेशा प्रसन्न रहो, अपने नियमों का धर्मों का पालन करते रहो, सत्संगत में रहो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे लोगों का साथ करो। तो भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्यावासी। मेरा फ़ोन नंबर है 88,724 14,431 88,724 14431। आप हमसे हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। हम अपने भक्त भाइयों से मिलना चाहते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो ज़रूर फ़ोन करिएगा, बेहिचक फ़ोन करिएगा, निसंकोच फ़ोन करिएगा। तो भाइयों, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। फिर मिलेंगे किसी छोटे से वीडियो में। सो जय जय श्री सीताराम, प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा।